तो देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने का ऐलान कर दिया है। वहीं इस्तीफा नहीं देने वाले ऐलान पर अब बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि कोई भी इस देश में संविधान से ऊपर नहीं है और संविधान के मुताबिक ही सब कुछ होगा। तो देखिए, एक तरफ जहां ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान कर रही हैं कि वो अपने सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी, तो दूसरी तरफ अब उनके इस बयान को लेकर की सियासी सरगर्मियां तेज है और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है और संविधान के अनुसार ही देश में हर एक फैसला लिया जाएगा, हर एक कदम उठाया जाएगा। नहीं करेंगे। इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने की जरूरत है। तो देखिए, टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी बड़ा बयान दिया। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि काउंटिंग सेंटरों पर ईवीएम को बदला क्या। काउंटिंग सेंटरों पर केंद्रीय अफसरों की तैनाती थी, जिनकी मौजूदगी में दोपहर बाद टीएमसी के काउंटिंग एजेंट्स को मारकर भगा दिया गया। ईवीएम में वोट होता है वो शायद ना मैनिपुलेट हो, लेकिन ईवीएम्स कैन बी रिप्लेस्ड। तो बहुत जगह से हमारे पास फीडबैक आया है और ये रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग वाले दिन पे जमा भी दिया गया है कि जिस ईवीएम पे वोट हुआ है, जब उसको काउंटिंग टेबल पे मैच कर रहे हैं तो सीरियल नंबर 17C के साथ मैच ही नहीं कर रहे। ऐसे 10 ईवीएम कल्याणी से आया है, मेमरी से आया है और इनका सारा चिट्ठी जमा हुआ है। ऐसे 100 काउंटिंग सेंटर्स है, 100 एसीज है, जहां पे आप अगर कोर्ट में जाओगे, चैलेंज करोगे, तो 2 बजे के बाद सारे काउंटिंग एजेंट्स को हटा दिया गया, मार के भगा दिया गया और वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस में रिकॉर्डेड है। भाई, तृणमूल और बीजेपी का वोट का फर्क क्या है? 32 लाख। 30 लाख को तो आपने पहले ही वोटर लिस्ट निकाल दिया। 7 लाख नए वोटर्स ऐड किए, 10-15 लाख आपने काउंटिंग में मैनिपुलेशन किए। अगर भाई जनता के राय के ऊपर आपको भरोसा है तो आप सबको रखिए काउंटिंग सेंटर में, सबको वोट करने का ताकत दीजिए। लेकिन आपको दिक्कत क्या है? तो देखिए, ममता बनर्जी के इस्तीफे के इनकार के बाद जहां बीजेपी उन पर हमलावर है, तो वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उनका खुलकर समर्थन किया है। अगर ये कहती हैं पब्लिकली कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, तो इसका अर्थ ये होता है कि ममता दीदी भारत के संविधान का तो अपमान कर ही रही हैं, भारत के कानून का तो अपमान कर ही रही हैं और वो बार बार करती आई हैं। लेकिन इस बार जो जनादेश उनके खिलाफ दिया पश्चिम बंगाल की जनता ने, वो इस बार जनता का भी अपमान कर रही है। Therefore, last 3 months she is not working as a chief minister. Therefore, what is the question of resignation? But इस बार काउंटिंग में चोरी हुआ, that is final. All the persons, all the candidates were brutally assaulted. All the candidates, election agents, counting agents were brutally assaulted and thrown in presence by the CISF CRPF. खबर इस वक्त आ रही है, तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस का समर्थन मिला है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने के घर में बैठक हुई है और बैठक में विजय को समर्थन देने का ऐलान यहां पर किया गया है। ऐसा फैसला किया गया है। विजय ने समर्थन का अनुरोध किया है, वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया है। तो बैठक में विजय को समर्थन देने का फैसला हुआ है। आपको बता दें, क्योंकि केरलम में टीवीके इस वक्त सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी बनी है, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई है। ऐसे में उन्हें दूसरी पार्टी का समर्थन चाहिए ताकि वो अपनी सरकार बना सके। तो ऐसे में टीवीके ने कांग्रेस से समर्थन मांगा और अब कांग्रेस ने भी समर्थन देने के लिए हामी भर दी है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में बैठक हुई है। लगता है नेपाल के नए पीएम
बालेंद्र शाह भी केपी शर्मा ओली की राह पर चल पड़े हैं। बालेंद्र सरकार ने मानसरोवर यात्रा को लेकर विरोध जताया है। बालेंद्र सरकार भी भारत के उस हिस्से को अपना बता रही है जहां से लगातार मानसरोवर यात्रा होती आ रही है। यह रिपोर्ट देखिए। केपी शर्मा ओली की विदाई के बाद भारत नेपाल के रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन मानसरोवर यात्रा को लेकर बालेंद्र सरकार ने जो रुख अपनाया है उससे यही लगता है कि केपी शर्मा ओली के रास्ते पर ही बालेंद्र शाह भी चल रहे हैं। बालेंद्र शाह ने भारत के साथ ही चीन सरकार को प्रोटेस्ट नोट भेजा है। प्रोटेस्ट नोट में नेपाल लिपुलेख को अपना बताया है। ओली सरकार भी पिथौरागढ़ के बॉर्डर विलेज गुंजी, नाबी और कूटी को नेपाली मैप में शामिल कर चुकी थी। यहीं से भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद ने तूल पकड़ा था। नेपाल का मानना है कि जो महाकाली नदी का उद्गम स्थल है नेपाल भारत के बीच में, जो सीमा नदी के रूप में है, उसका उद्गम स्थल लिम्पियादुरा है और उससे इस तरफ के जो 3 गांव है कुटी, नाबी, गुंजी, ये नेपाल का हिस्सा है। ये लंबे समय से नेपाल दावा करता रहा है और पिछले संसद में सार्वभौम संसद ने, पूरी संसद ने इसको पास किया। असल में मानसरोवर यात्रा गुंजी गांव से होते हुए लिपुलेख दर्रा पार कर चीन में एंट्री करती है, लेकिन नेपाल अब इस इलाके को अपना बता रहा है। यही नहीं, नेपाल का मानना है कि उसकी जमीन पर बिना परमिशन के कोई भी दखल बर्दाश्त से बाहर है। लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली रोड बनने के दौरान भी नेपाल का यही रुख नजर आया। केपी शर्मा ओली की पूरी सियासत ही भारत विरोधी खड़ी थी, लेकिन बालेंद्र शाह के भारत विरोधी रुख ने कईयों को हैरान किया है। वो भी तब जब सदियों से बॉर्डर के तीनों गांव भारत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। केपी ओली की सरकार भी इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने के लिए हमेशा आगे आती रही है और उसी राह पर जो है बालेंद्र साहब भी चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये, लेकिन उनका रुख जो है ये अपने अंदर, उनके देश के भीतर के लिए एक अलग बात हो सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ संबंधों को खराब भी करेगा, क्योंकि हमेशा से जो है लिपुलेख वो भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। यात्रा को लेकर बालेंद्र शाह का प्रोटेस्ट भले ही उग्र राष्ट्रवाद की सियासत आंच दे रहा हो, लेकिन इससे दोनों मुल्कों की रिश्तों की डोर कमजोर जरूर होगी। यही नहीं, सदियों से चली आ रही रोटी बेटी के रिश्ते पर भी संकट मंडराएगा। ऐसे में नेपाल जितनी जल्दी जमीनी सच्चाई को समझेगा, दोनों मुल्कों के लिए उतना ही अच्छा होगा।